बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हमारा बचपन था तो अजीब ही समा था। मतलब हम हमारा बचपन इतना कोई मज़े का था। मतलब रिश्तेदारों में जाना, माँ बाप से अकीदत, माँ बाप के पास बैठना, उनसे मार खाना, उनसे डांट पड़ना, सारे कज़न्स इकट्ठे हो जाना, ईद पर गैदरिंग्स होना, वैसे मिलना जुलना, खुशी ये होती थी कि कज़न के घर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मिलना है। इंतज़ार होता था छुट्टी वाले दिन का कि हमने नानी के घर जाना है, दादों के घर जाना है, इधर जाना है, उधर मोबाइल का जाना। कॉन्सेप्ट भी हमारे बचपन में तो ये मोबाइल का तो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट नहीं। देखें आजकल देख लेना, ये जो मैं अब अपने छोटे बहन भाइयों को भी देखूँ, या जनरेशन जो आजकल की है, जो छोटे वो पैदा होते नहीं उनके हाथ में मोबाइल, उनकी वो खुशियाँ हैं ही नहीं जो हमारे पास खुशियाँ थी। मतलब हम सारे इकट्ठे हुआ करते थे, कितना कितना खेला करते थे हम। हमारी जो स्पोर्ट्स इतनी होती थी, इतना फन होता था, इतनी हमारे पास गेम्स होती थी। हमारे पास ये मोबाइल, ये प्ले स्टेशन, ये एक्सबॉक्स ये नहीं भी होता था तो लूडो होती थी हमारे पास। वो तो चलो बाद में पता चला कि वो हराम है, लेकिन उसके बाद आप देख लें वो कोना कोना, बर्फ़ पानी, और वो छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, पता नहीं कैसी कैसी कमाल की गेम्स होती थी। और कितना कितनी फैंटेसी होती थी कि आज मामा, आज कज़न के घर रुकने दें, आज फूफो के घर रुकने दें, और सारे इकट्ठे, मतलब खालाएं सारी इकट्ठी हो रही हैं, और टाइम ही टाइम होता था लोगों के पास। और आजकल देखो, आजकल मिलजुल के खुशी होती थी जैसे। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मिलजुल के खुशी होती थी। और आज क्या होता है, मिलजुल कर एक दूसरे से हसद, बोग्स और अजीब अजीब कंपटीशंस। दूर से देखते थे कजन आ रहे तो आजकल नहीं होता कि मैं पूछता हूँ। ऐसे ही है कि आजकल मतलब जो कज़न्स और जो रिश्तेदार हैं वो तो आपस में कोई है ही नहीं। हमारे टाइम में तो हमारी खुशी ही हमारी फैमिली होती थी, हमारे रिश्तेदार होते थे, हमारे कज़न्स होते थे, हमारे चाचू, हमारे मामू, ये सारी चीज़ें। तो और बहुत ही खूबसूरत किस्म का हमारा बचपन था। ये जो जनरेशन है, ये उस मज़े को, उस मज़े को, या उन मोमेंट्स को, या उन चीज़ों को, मैं कहता हूँ दोबारा ही पैदा हो जाए तो नहीं पहुँच सकती। फिर रीजन आती है ना कि जो हमारी मीन्स आने वाली जनरेशन जो हम कहते हैं कि तबाह हो रही है, क्योंकि उनकी बेस ही तबाह है। उनकी बेस आपने मीन्स पेरेंट्स के, अगर आप देखें बच्चे को आप पैदा हुआ उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, मामा कह रहे हैं कि मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के पास बैठती हूँ, ठीक है, तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया, उस बच्चे ने मोबाइल पे लगे रहना है, उसकी मीन्स बेस ही नहीं बन रही। देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको बताता हूँ। बेशक ये जो मोबाइल है इसने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन मोबाइल ने बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी किया है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला है, इस पे मैंने पहले भी बात की है कि जो हमारा पाकिस्तान है ना, इसमें कोई चीज़ आए ना तो उसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा किया जाता है, पॉजिटिव कम किया जाता है। अब बाहर के मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसका नेगेटिव ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मोबाइल को आप ऐसे हम नहीं कह सकते हमने इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया है। हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है बच्चों को मोबाइल कब देना है, कब नहीं देना। देना है घंटे के लिए दिन में दे दो, ये क्या सारा सारा दिन मोबाइल पे लगे रहो, सारा सारा दिन जो है सोशल मीडिया, ये सब कुछ। इन चीज़ों की वजह से रिश्ते और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तबाह हो गई हैं। कोई वो मोहब्बत, कोई अकीदत, कोई एक दूसरे के लिए टाइम, यही एक दुनिया बन गई है। मतलब आपके सामने 10 बंदे बैठे हैं, आपकी फैमिली बैठी है, और आप उस फ़ोन के अंदर 2-4 बंदों से लगे हुए हो, तो वो जो सामने फिजिकल बैठे हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अदब व एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तरबियत और अदब एहतराम, इखलाक तो हमारे अंदर है ही नहीं। आजकल की जनरेशन है उसके अंदर इखलाक नामी, तो इखलाकी नामी जिसको इखलाक कहते हैं, जिसके अंदर डिसिप्लिन, मैनर्स, एथिक्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, वो तो है ही नहीं। वो वाला तो सीन ही नहीं है। बाय द वे बात यहाँ से चली थी कि बचपन तो हमारा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार बचपन था, लेकिन अब अफसोस ये होता है कि अब ये जनरेशन ने वो मज़े नहीं लिए, ये वैसा मज़ा नहीं कर पाए, असल जो खुशी है वो नहीं हासिल कर पाए। और अब आगे आने वाली जो जनरेशन है पता नहीं उनका क्या हाल होगा, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है और अल्लाह ही जाने क्या होगा तो क्या नहीं होगा। बाय द वे शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनके लिए वो चीज़ें खुशी का बायस ना हो, जो ये कर रहे हैं ये इनके लिए खुशी का बायस हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम इनको देखते हैं तो भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, हमारे जो बचपन था, अभी भी हम अगर जो है मतलब कज़न्स वगैरह याद जब आ जाती है कज़न्स वगैरह की या पुराने लम्हे, तो बड़ा बहुत ही
क्या नाम है, हंसी मजाक और वो सारा कुछ जब याद आता है तो बहुत खुशी महसूस होती है और बस हंस देते हैं और बड़ा। तो आजकल की जनरेशन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बहरहाल जो है ऐसे ही होता है कि ज़माने के साथ साथ जो है चीज़ें बदलती रहती हैं। आजकल तो अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो मीन्स उसको तो चीप समझे जाते हैं। वैसे ऐसा कोई है भी नहीं कि आजकल जिसके पास मोबाइल ना हो, नहीं। 100 में आप 1% क्या है, 1% ऐसे हैं फैमिलीज हैं जो मीन्स अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगी, या मीन्स फैमिली टाइम होता है या गैदरिंग होती है। हाँ, उनको 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 क्या नाम है, उनको गलत नाम दे दिए जाते हैं और क्या नाम है, उनको टीज किया जाता है कि तुम तो हो ही क्या नाम मम्मी डैडी बॉर्गर और पता नहीं क्या क्या। वो असल में दे डोंट नो कि उनकी फैमिलीज जो है वो एक प्लानिंग कर रही हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो अक्लमंद है, वो अपने बच्चे को जो है वो एक मैनेजमेंट दे रही हैं ताकि आगे जो है उसको ये इश्यूज जो है फेस ना करने पड़े। उनको असल नॉलेज है उनके पास है, इसलिए वो अवेयर कर रही हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे जो लोग हैं वो घबराए ना, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये भी क्या तरीका है कि सारा सारा दिन सोशल मीडिया या मोबाइल और ये सब चीज़ें जो है और फैमिली को टाइम ना देना, इधर उधर, ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। फैमिली देखो, मोबाइल तो मरने वाला तो किसी नहीं है, फैमिली में क्या किसी का पता चलता है कौन किस वक्त चला जाए, कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक सदका भी है कि अल्लाह ताला सवाब देता है, अल्लाह ताला खुश होता है। ये मोबाइल तो बस काम तक रहे और ये नहीं कि आप फजूल में। आप देखें लोग सारा सारा दिन बैठकर इस पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। बंदा उनसे पूछे अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें खुदा ने जो है वो बेमकसद ही पैदा किया है कि तुम बैठ के टिकटॉक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो सारा सारा दिन। ऐसे लोग मैं अपनी खुद आंखों से देखता हूँ जो सारा सारा दिन बैठ के टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई चीज नहीं सीख रहे, बस बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं और हंसी जा रहे हैं बस। और उनका दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वो अपनी जिंदगी जानवरों से ज्यादा कोई उनकी जिंदगी का मकसद, जैसे जानवर उठता है अयाशी करता है खाता पीता है उधर ही सो जाता है, इनकी भी जिंदगी ऐसी है। तो इसलिए अपना जो इवन के आपको मोबाइल फोन से बताऊं, बीवी है वो सारा दिन इंतजार कर रही है अपने हस्बैंड का, सारा घर मैनेज किया, सब कुछ किया, हस्बैंड आता है सारे दिन बाद और खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है मोबाइल पे लगे, अब वो बीवी मुंह देख रही है बैठ के। मतलब कि ये कितनी गलत बात है। ऐसे ही अगर जो है फादर है या मदर है, बच्चे उनके पास आते हैं उनसे बात करने, वो आगे मोबाइल पे लगे हुए, तो बच्चे के ही अगला बंदा जो आपके पास आया है क्या उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज को, ये मोबाइल ने तो बड़ा, इसको तो दूर रख के सोया करें। इसके अंदर तो मेरी अम्मा कहती है कि इसके अंदर, वो मुझे कहती है इसको साइड पर इसके अंदर रेज होती है जो कि आपके दिमाग को जो है अफेक्ट